यही कोई 5 वर्ष पूर्व शुरू हुई कहानी हूं मैं। कब तक चलूंगा, कहां तक चलूंगा, ये कह पाना तो मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है कि मैं धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन में इतना उलझता जा रहा हूं कि कई बार ये उलझन भी मुझे अब सुलझन लगने लगी है। क्योंकि हमारे अपने हमसे जुड़े तमाम वो सामान्य लोग जिनकी कोई भी गिनती राजनीतिक जगत में नहीं होती थी, जिनका कोई आका नहीं, जिनका कोई सुनने वाला नहीं, जो महज एक मतदाता बने हुए थे, मत देने के बाद 5 वर्षों तक उपेक्षित थे, वैसे कुछ नगण्य थोड़े से लोग का प्रतिनिधित्व करता हूँ मैं उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूँ जो थाने से भगा दिए जाते थे। मैं उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूँ जिन्हें अंचल और ब्लॉक में सुना नहीं जाता था। मैं उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूँ जिनके हॉस्पिटल में भी ढंग से इलाज नहीं हो पाते थे। मैं उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूँ जो असमय ब्लड की, रक्त की आवश्यकता में यही लीला समाप्त जिनकी हो जाती थी। मैं उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूँ जिनकी सामान्य सी समस्याओं के समाधान के लिए न कोई नेता है, न कोई नेतृत्व है, ना ही कोई पार्टी है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर उनकी समस्याएं सुलझने लगी हैं तो मेरा ये उलझन वास्तव में उलझन नहीं, एक सुलझन सा साबित हो रहा है। एक पुल मांगते मांगते मेरी संकल्प की बढ़ गई दाढ़ी, और मैंने तब सोचा भी नहीं था कि शायद कभी विधानसभा चुनाव भी लड़ूंगा, वो भी स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में। मैं लड़ने के बाद भी नहीं सोचा था कि मुझे इतने लोग वोट भी देंगे और मैं कहीं ना कहीं एक नेतृत्व छवि के रूप में उभर भी पाऊंगा। लेकिन मुझे अब ये लगता है कि जो भी कुछ हो रहा है इसमें मैं कहीं भी नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मैं तो महज एक माध्यम हूँ। मैं तो महज अब एक साक्षी भाव में जा रहा हूँ। जिन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए मैं निकला वो व्यवस्थाएं कितनी सुधरी नहीं मालूम, लेकिन जो परिवर्तन मेरे खुद के अंदर आया वो परिवर्तन मुझे कहता है कि मुझे ऐसे ही ताउम्र लड़ते रहना होगा उनके लिए जिनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। मेरे अंदर आया सोच का एक परिवर्तन ये कहता है कि मुझे उन लोगों के हिस्से की लड़ाई लड़नी ही होगी जिनकी लड़ाई लड़ने को वास्तव में ना तो कोई चिंतित है और ना ही कोई लड़ने की भावना के साथ आगे बढ़ता है। मुझे उनके लिए भी लड़ना होगा जिनकी लड़ाई वो खुद लड़ नहीं सकते, बल्कि वो आज भी उन नेताओं से उम्मीद पाले हुए हैं जिन नेताओं के मन में उनके प्रति कोई दूसरा भाव नहीं है, महज एक बेवकूफ मतदाता से ज़्यादा कुछ। हर चुनाव में नेता आते रहे, आश्वासन देते रहें और हम आप आश्वासनों के दम पर जीते रहें, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर से कैसी एक शक्ति, एक ऊर्जा जागृत हुई जिसने कहा कि नहीं, हम महज एक वोटर नहीं हैं, हम एक मतदाता से ऊपर भी कुछ हो सकते हैं। हम वो हो सकते हैं जो अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, हम वो साबित हो सकते हैं जो अपने अधिकारों के लिए नेता नगरी में एक मजबूत शोर बन सकता है। हमें लगा कि हम वो भी हो सकते हैं जो अपने गई हुई पीढ़ियाँ, गुजरी हुई पीढ़ियाँ, जिनके कुछ सपने थे, जिनको प्राप्त कुछ नेताओं के आश्वासन थे, और उन आश्वासनों को धरातल पर लाने के लिए वास्तव में धरातल पर संघर्ष करने वाले एक माध्यम हम हो सकते हैं। हम एक ऐसा माध्यम हो सकते हैं जिसमें वैसे तमाम लोग जिनके आकांक्षाओं पर, जिनके उम्मीद पर नेता अगर नहीं उतरे तो उन लोगों को एकत्रित कर, संगठित कर, अपने विचारधाराओं से जोड़कर उनके साथ एक मजबूत लड़ाई उन्हीं के लिए लड़ सकने वाला मैं हो सकता हूँ। लेकिन मेरा ये सफ़र हाई कोर्ट जनहित याचिका तक जाएगा और हो सकता है कि अगले हफ्ते मैं सुप्रीम कोर्ट पहुँचूँ, क्योंकि एक मामला ऐसा ही है जिसमें हाई कोर्ट से भी मुझे उतनी संतुष्टि नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। तो सवाल यह है कि मुझे लगता है कि मैं एक मजबूत माध्यम हो सकता हूँ उन तमाम लड़ाइयों के लिए जिन लड़ाइयों को लड़ना कभी किसी ने जायज़ ही नहीं समझा था। मेरी लड़ाई किसी
पैमाने पर तौल कर नहीं होती। अगर मुझे लड़ने की आवश्यकता किसी प्राइवेट स्कूल से होता है तो मैं मैनेजमेंट से लड़ उठता हूँ। मुझे लड़ने की आवश्यकता अगर किसी थानेदार से होती है तो मैं आपके सही मामलों के लिए लड़ उठता हूँ। मुझे लड़ने की आवश्यकता अगर किसी अंचल अधिकारी से हो, किसी जिला अधिकारी से हो या अन्य किसी भी विभाग में बैठे हुए, चाहे वो शिक्षा पदाधिकारी हों या स्वास्थ्य पदाधिकारी हों, तय ये करना रहता है कि वास्तव में ये जो लड़ाई लड़ रहा हूँ इसमें कितना जनहित शामिल है। ये लड़ाई मेरी निजी है तो मुझे लड़ने की आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन अगर यह लड़ाई जनहित की है तब मुझे तय करने में समय भी नहीं लगता कि ये लड़ाई लड़नी ही होगी। जी हाँ, मेरा नाम संजय संघर्ष सिंह है। नाम संजय सिंह था, संघर्ष मैंने जोड़ा और संघर्ष स्वतः ही जीवन से जुड़ गया है। आज तो आधार कार्ड से लेकर पैन कार्ड तक हर जगह मैं संजय संघर्ष सिंह हूँ और मेरी बढ़ती खुजलाती दाढ़ी मुझे बहुत सारा ऊर्जा देती है कि मैं आपके हिस्से की लड़ाई लड़ूं। हाँ, इसके एवज में आवश्यक नहीं है कि आप मुझे वोट ही दें। इसके एवज में आवश्यक केवल इतना है कि अगर आप भी समस्या में हैं तो उस समस्याओं को बर्दाश्त करना कम, बल्कि उन समस्याओं के प्रति मुखर और प्रखर होना ज़्यादा आप शुरुआत करें। मुझे पता है मैं जो कर रहा हूँ उसका कोई उपहार नहीं हो सकता आपका वोट जो मुझे विधानसभा में मिल जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि आपने जो अब तक दिया है काफ़ी दिया है, अन्यथा हम जैसे लोगों की बात सुनता कौन था। आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप मेरी विचारधाराओं से सहमत हो रहे हैं, इतना ही काफ़ी है। आप अपना वोट तो उन नेताओं को देते रहिए जिसको आपने दिया अब तक। बदले में उन्होंने क्या दिया उससे मुझे कोई विशेष लेना देना नहीं। मैं तो यह मानता हूँ कि ईश्वर ने अगर मुझ में कुछ खास भर कर भेजा होगा, ये खास एक दिन आपको इस बात के लिए विवश कर देगा कि आखिर आपका बहुमूल्य वोट ऐसे निष्क्रिय नेता, उदासीन नेता या किसी पार्टी के नाम पर, किसी जाति के नाम पर पढ़ने वाला कोई साधारण वोट कैसे हो सकता है। अगर आप साधारण हैं तो आपका वोटिंग का तरीका साधारण हो सकता है। आप असाधारण हैं तो आपका मत भी असाधारण को ही मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अगले चुनाव में, विधानसभा चुनाव 2025 जब मैं लड़ रहा हूँगा फिर, तो आप मुझे वोट ही दीजिए, लेकिन मैं यह जरूर कहूँगा कि जब मैं लड़ रहा हूँगा तब आप मेरी तुलना कीजिए, क्या मैं भी वैसे ही लड़ रहा हूँ जैसे वास्तव में कुर्सी के लिए नेता लड़ते हैं, या मैं कुछ अलग लड़ रहा हूँ, कुछ अलग हूँ, कुछ अलग होना चाहता हूँ और कुछ अलग करना चाहता हूँ। तो आपको मुझे मजबूत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तब भी ये निर्णय आप ही का होगा। लेकिन एक निर्णय जो मैंने कर लिया है कि मेरी दाढ़ी खुजला ही रही है, तो हर जायज़ कार्यों के लिए सिस्टम को, नेता को, पार्टी को, सत्ता को, सरकार को जहां तक खुजलाना होगा खुजलाते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस प्रयास में आपका प्रयास भी एक दिन जरूर शामिल होगा। धन्यवाद। संघर्ष।